जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज पढ़ाएंगे आपको जाइलम तथा फ्लोएम। इसमें आपके 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक तो जाइलम क्या होता है, इसके बारे में आप लिख सकते हो, क्वेश्चन बनेगा। फ्लोएम क्या होता है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। और इसमें एक कॉन्सेप्ट बनता है जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक तो अंतर भी मालूम चल जाएगा, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। हमारे 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं एक वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर। तो स्टार्ट करते, जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा जाके, तो हम लिखेंगे पहले जाइलम का। तो जाइलम का फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखो। फर्स्ट पॉइंट, तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? जाइलम क्या होता है? हमारा जाइलम जो होता है, जाइलम जड़ से पत्तियों तक तथा अन्य भागों तक जल का या घुले लवणों का क्या करता है? परिवहन करता है। हमारा परिवहन का काम तो दोनों करते हैं, जाइलम भी करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, हमारा ये करता है कि ले जाने का, और वो क्या करता है, सब पत्तियों से भोजन बनता है तो उसको वो भी पहुंचाने का काम भी करता है फ्लोएम। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखो, फर्स्ट पॉइंट हमारा बन जाए, लिखेंगे हम जाइलम। जाइलम जड़ से पत्तियों तथा अन्य अन्य भागों, यहाँ पे लिखेंगे भागों में जल तथा घुले लवण का परिवहन करता है। लवण का क्या करता है? परिवहन या परिवहित करता है। अब देखो, हमारा ये जाइलम करता है। अब फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम का भी फर्स्ट पॉइंट लिखो। तो तुम्हारा फ्लोएम क्या करता है? तो यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट फ्लोएम का। तो ये करता है यहाँ लिखो फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? भोज्य पदार्थों को घुली अवस्था में, तो यहाँ लिखेंगे हम, जो यहाँ होंगे, या भोजन, यहाँ लिखो भोज्य या भोज्य पदार्थों को घुली अवस्था में कहाँ ले जाता है? पत्तियों तक। तो यहाँ लिखेंगे हम पत्तियों से। ये क्या करता है? पत्तियों से कहाँ लेता है? पादप तक। पादप के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। पादप के दूसरे हिस्सों तक क्या करता है? परिवहित। तो लिखो परिवहित करता है। तुम्हारा एक पॉइंट क्लियर हो गया इसका। ठीक है, हमारा जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है। तो अब देखो दूसरा पॉइंट बनेगा, जाके यहाँ पर लिखो दूसरा पॉइंट। हमारा जो सेकंड पॉइंट बनेगा जाके, तो क्या बनेगा? जाइलम होता है पदार्थों परिवहन किससे करता है, हमको ये चीज़ बतानी है, करता किससे है। तुम्हारा पॉइंट बनेगा, तो यहाँ पर लिखो हम, जो जाइलम में पदार्थों का परिवहन परिकाओं से होता है। किससे होता है?
वाहिकाओं से। किससे होता है? वाहिकाओं तथा वाहिनियों से। वाहिनियाँ क्या होती हैं? ये पेड़ में पाई जाती हैं। तो और किससे होता है? वाहिनियों से। तो यहाँ लिखेंगे वाहिनियों, वाहिनियों द्वारा होता है, द्वारा होता है। और जो क्या होते हैं? हमारे मृत ऊतक होते हैं। तुम्हारी ये वाहिनियाँ होती क्या है? ये हमारी होती है मृत ऊतक। तो यहाँ लिखेंगे हम जो, यहाँ होंगी जो मृत ऊतक होते हैं, ऊतक होते हैं। ठीक है। अब देखो फ्लोएम में, और फ्लोएम में क्या होता है? तो का सेकंड पॉइंट हमारा जो बनेगा जाके फ्लोएम का, तो सेकंड पॉइंट हमारा बन रहा है। तो इसमें क्या होता है? फ्लोएम में क्या होता है हमारा? तो यहाँ लिखो फ्लोएम, फ्लोएम में पदार्थों, पदार्थों का परिवहन, परिवहन किससे होता है? चालनी ट्यूबों से। किससे होता है हमारा? चालनी ट्यूबों से। तो यहाँ लिखेंगे चालनी, चालनी चालनी किससे होता है? चालनी ट्यूबों से, ट्यूबों द्वारा, चालनी ट्यूबों द्वारा सहचर होते हैं हमारे। क्या होते हैं? सहचर कोशिकाओं, कोशिकाओं की मदद से, मदद से होता है। ठीक है, होता है। जो क्या होते हैं? हमारे जैव ऊतक होते हैं। ये हमारे होते हैं जैव, जो जैव ऊतक होते हैं। जैव मीन्स जीवित ऊतक, जैव ऊतक मीन्स जीवित ऊतक, या कोशिकाएं कह दो, ऊतक या कोशिकाएं, कोशिकाएं हैं। ठीक, हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब आता थर्ड पॉइंट। तुम्हारा जो थर्ड पॉइंट है, तो थर्ड पॉइंट में जाइलम में क्या होगा? हमारे लिखो यहाँ पर जाइलम। थर्ड पॉइंट है हमारा, जाइलम में क्या होता है? बाष्पो उत्सर्जन जो होता है पुल के कारण, कारण पुल के कारण ऊपर की ओर जो जल हमारा पहुंचाता है, उसे घुले लवणों का चढ़ना संभव हो पाता है। किसके कारण? हमारे पेड़ में क्या होता है? बाष्पो उत्सर्जन होता है, तो उसमें जो जल होता है नीचे से, तभी हमारा चढ़ना उसमें संभव हो पाता है। ऐसे नहीं चढ़ पाता है जब बाष्पो उत्सर्जन नहीं होगा। अगर जैसे हमें गर्मी नहीं मिलेगी उसमें, तो बाष्पो उत्सर्जन नहीं होगा, तो उत्सर्जन नहीं होगा तो हमारा फ्लोएम तो जल पत्तियों तक नहीं पहुंचा पाएगा, तो वो भोजन नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन पुल मीन्स खींचना। जो बाष्पोत्सर्जन ऊपर की ओर क्या करता है? हमारा खींचता है। के कारण, के कारण ऊपर की ओर, ऊपर की ओर और जल तथा घुले लवणों को चढ़ना संभव हो पाता है। तो यहाँ लिखेंगे जल तथा घुले लवणों, घुले लवणों का चढ़ना संभव हो पाता है,
संभव हो पाता है, हो पाता है, हो पाता है। यह पत्तियां, यह पत्ती, ठीक, यह पत्ती, थोड़ा ड्रॉ कर लो और इसका आगे। यह पत्ती, और आगे लिखेंगे अभी हम, यह पत्ती की कोशिकाओं, कोशिकाओं में जल अणुओं के वाष्पीकरण, लिखेंगे हम वाष्पीकरण से, वाष्पीकरण से, वाष्पीकरण से क्या हो जाता है, उत्पन्न खिंचाव के कारण, वाष्पीकरण के से उत्पन्न खिंचाव, खिंचाव के कारण होता है, होता है। ठीक, अब सेकंड पॉइंट इसका भी लिखेंगे, थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट इसका होगा हमारा क्या, स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा स्थानांतरण। तो वहां से तो भेजता है, सिर्फ इसका काम तो होता है फ्लोएम का सब जगह परिवहन करना, भोजन को पहुंचाना। तो यहाँ लिखेंगे स्थानांतरण, स्थानांतरण, स्थानांतरण में क्या होता है, पदार्थ फ्लोएम ऊतक क्या करते हैं हमारे, एटीपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एटीपी ऊर्जा, एटीपी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं या करते हुए होता है। यह परासरण दाब किससे होता है हमारा, परासरण दाब, परासरण दाब बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। परासरण दाब क्या करता है हमारा, बढ़ा देता है। तो परासरण दाब हमारा बढ़ा देता है, और बढ़ा देता है जो फ्लोएम से पदार्थों को क्या होता है, ऊतकों की ओर भेजता है। तो क्या लिखेंगे, ऊतकों की ओर भेजता है, ऊतकों की ओर भेजता है, जिसमें दाब कम होता है। क्या होता है इसमें, लिखेंगे जिसमें दाब कम होता है, अब जो हमारा थर्ड, ये लास्ट जो फोर्थ पॉइंट बनता है हमारा, उसको भी लिख दो थोड़ा। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट बनता है, इसमें जल का परिवहन सरल भौतिक गति के अंतर्गत होता है। तो यहाँ लिखेंगे जल का परिवहन
परिवहन सरल भौतिक गति के अंतर्गत होता है, अंतर्गत होता है। ठीक है। और ऊर्जा क्या खर्च नहीं होती, तो इसमें और लिख देंगे ऊर्जा हमारी खर्च नहीं होती है, ठीक है। हमारी ऊर्जा क्या होती है, इसमें ऊर्जा हमारी खर्च नहीं होती है। अब इसका फोर्थ पॉइंट इसका भी लिख लो यहाँ पर, तुम्हारा हो जाएगा फोर्थ पॉइंट। तो इसका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, फ्लोएम में स्थानांतरण एक सक्रिय क्रिया है। तो यहाँ लिखेंगे फ्लोएम में स्थानांतरण एक सक्रिय क्रिया है, क्या हमारी एक सक्रिय क्रिया है, इसमें हमारी क्या है, सक्रिय क्रिया है, तथा इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ लिखेंगे तथा इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।